छत्तीसगढ़ में ओल्ड इज गोल्ड की बात करें तो पेंशन स्कीम जो पुरानी थी वो अब लागू होगी, क्योंकि राज्य के शासकीय सेवकों में से 97% ने यही विकल्प चुना। राज्य सरकार ने उन्हें नवीन अंशदायी पेंशन योजना या ओपीएस में से कोई एक चुनने का विकल्प दिया था। दरअसल विकल्प चुनने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ये तय हो गया कि यहाँ के शासकीय सेवकों को रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। और संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ ने राज्य के सभी कौशल अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद एनपीएस चुनने और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के विकल्प के आधार पर वेतन देयक तैयार किए जाएं। इसी आदेश में कहा गया कि राज्य के कुल 2,88,272 शासकीय सेवकों द्वारा ओपीएस एवं 2,272 शासकीय सेवकों ने एनपीएस का चयन किया। कुल 8,575 शासकीय सेवकों द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया। विकल्प के पहले सभी शासकीय सेवकों का अप्रैल 2022 से सीजीपीएफ की कटौती की जा रही थी। पुरानी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य में डायरेक्टोरेट पेंशन का कार्यालय भी प्रारंभ हो गया। ये डायरेक्टोरेट ओपीएस के संचालन संधारण का काम करेगा। आपको बता दें कि ओपीएस का विकल्प चुनने वाले शासकीय सेवकों के वेतन से जो राशि ओपीएस के लिए काटी जाएगी वो एक अलग खाते में जमा होगी। सरकार ने ये भी दिया था विकल्प कि मौका राज्य सरकार ने ये दिया था लोगों को कि पिछले साल राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। इसके बाद कुछ महीने पहले सरकार ने फिर एक आदेश जारी कर अपने कर्मियों को ये अवसर दिया कि ओपीएस या एनपीएस में से कोई एक विकल्प चुन लीजिए। ये प्रक्रिया मार्च में पूरी हो चुकी है। अब ये साफ हो चुका है कि 97% शासकीय सेवक ओपीएस के पक्ष में हैं। विजय झा कर्मचारी नेता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और बातचीत करेंगे इस विषय में। विजय झा जी, 97% ऐसे शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो कि चाहते हैं, जो ऐसा कर्मचारी हैं दरअसल कि उनको ओपीएस के माध्यम से यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन की प्राप्ति होनी चाहिए, और अब वो तय भी हो गया है। किस तरह देख रहे हैं आप इसे? देखिए, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए, इसलिए उम्मीद के साथ उन्होंने फॉर्म तो भर दिया विकल्प। अब दिक्कत यह है कि जिन्होंने नहीं भरा है, कल ही वित्त विभाग ने एक निर्देश जारी किया है कि जिन्होंने विकल्प नहीं भरा है उनका पूरा वेतन निकलेगा। जिस दिन वो विकल्प भरेंगे एक साथ उनकी जो कटौती है वो होगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पुरानी पेंशन योजना को चॉइस करने के बाद जो सरकार ने शपथ पत्र भरा है 6 बिंदुओं पर, उससे ऐसा लगता है कि केवल कागज में ओल्ड पेंशन लागू हुआ है। 2004 से लेकर अभी 2022 तक के 18 साल की कटौती की जो राशि है वो बंबई में एनएसडीएल कंपनी में जमा है। ना ही जमा पैसा मिलने वाला है, ना 18 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलना चाहिए वो मिल रहा है। कुल मिलाकर के पुरानी पेंशन के मामले में केंद्र और राज्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य 1 जुलाई 18 से जो शिक्षक कर्मी संविलियन हुए हैं वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पुरानी सेवाएं हैं जब तक वो काउंट नहीं होगी, नियुक्ति तिथि से अपनी सेवा मान रहे हैं, वो होगा तभी उनको जो है पुरानी पेंशन योजना लागू होगी और उसका लाभ होगा। कुल मिलाकर के कर्मचारी केंद्र और राज्य के झगड़े में पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना से परेशान है और उनकी कटी हुई राशि को वापस मिलने, ब्याज मिलने के लिए तरस रहे हैं। और अंत में जब कर्मचारी रिटायर होगा तो पेंशन नहीं मिलेगा, कर्मचारी को पैसा जमा करना पड़ेगा। माने ग्रेजुएटी का पैसा, लीव इनकेसमेंट्स का पैसा 5-7 लाख रुपया आप जमा करो, उसका जो ब्याज मिलेगा उसको राज्य सरकार ब्याज को पेंशन बोल रही है। एक्चुअल में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए कर्मचारी आक्रोशित और आंदोलित है। सबसे ज्यादा शिक्षा कर्मी जो संविलियन हुए आज के तारीख में, सहायक शिक्षक फेडरेशन 1,09,000 पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में आंदोलनरत हैं। जी विजय झा जी, ऐसे में आपने कहा कि दोनों की आपसी लड़ाई में कर्मचारी पिस रहे हैं, फिर रास्ता क्या और क्या विकल्प? रास्ता यही है। देखिए, उन्होंने विकल्प अभी जो शपथ पत्र भरवाया उसमें यह कहा है कि मैं न्यायालय में चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन मेरा दावा है यदि कोई मेरा 5 लाख रुपया खाएगा तो न्यायालय में जाने का मेरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मैं न्यायालय जाऊंगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और लोग जाएंगे। लाखों रुपया जिसका पैसा डूबत खाते में जाएगा। और ये दुर्भाग्य है कि आप अडानी को नहीं पकड़ रहे हो। समझ में आता है हिंदुस्तान के अंदर
बंबई में यदि एनएसडीएल कंपनी है और उसका प्रबंधक है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करके जमा पैसा वापस मिलना चाहिए। हम नहीं जानते इसमें केंद्र की गलती है कि राज्य की गलती है। मेरा खून पसीना कमाई का पैसा मेरे को मिलना चाहिए। और जब एनपीएस लागू किया गया 2004 में, किसी कर्मचारी से कोई सहमति नहीं लिया गया। अब शपथ पत्र दो, ये करो, कुल मिलाकर के उलझाया जा रहा है और उलझन में कर्मचारी फंसे हुए हैं। विजय जी, लेकिन यदि आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, ऐसे में क्या सभी कर्मचारी एक साथ आएंगे या जो लेने को तैयार हो गए हैं फिर उनका क्या? नहीं, लेने के लिए तैयार तो है, लेंगे सब। कब से लेंगे? 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ छत्तीसगढ़ राज्य में, लेकिन 2004 से 31 मार्च 22 तक का जो कटौती हुआ उसमें जो ब्याज मिलना चाहिए वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा हमको मिलना चाहिए ना। केंद्र सरकार बोल रही है, लोकसभा में पारित हो गया, हम राज्य सरकार को पैसा नहीं देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे और पुराना पैसा जो है केंद्र सरकार जाने। कुल मिलाकर के राजनीतिक लड़ाई में प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी परेशान है और उनका पैसा डूबने वाला है। जैसा एनएसडीएल कंपनी बोल रहा है कि हम नहीं देंगे जमा पैसा। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने भी कहा कि फेडरेशन ने ओपीएस के लिए संघर्ष किया। सरकार ने दोनों योजनाओं के विकल्प चुनने का अवसर दिया था। अधिकतर कर्मियों ने ओपीएस को चुना है। राज्य में अब ओपीएस लागू होगी, लेकिन जिस तरह विजय झा अभी जुड़े थे वो कहते थे कि ये संतुष्टि भरा फैसला नहीं हो सकता और ये सिर्फ राज्य और केंद्र के बीच की लड़ाई में नुकसान जो होने जा रहा है वो सिर्फ कर्मचारियों का ही होगा। उन्होंने शंका जाहिर की कि हमारा जमा पैसा हमें नहीं मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। राज्य के शासकीय सेवकों में से 97% ने यही विकल्प चुना है। राज्य सरकार ने उन्हें नवीन अंशदायी पेंशन योजना या ओपीएस में से कोई एक चुनने का विकल्प दिया था। दरअसल विकल्प चुनने की सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ये तय हो गया कि यहाँ के शासकीय सेवकों को रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।